जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनने से पहले बिखर रहा है, एनडीए तेजी से एकजुट हो रहा है। इससे एक बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए तीसरी बार सरकार बना सकती है। इसमें किसी प्रकार की कोई शक नहीं होना चाहिए। वह रिजल्ट जो भी हो आए, पर देश में इस प्रकार की चर्चा आम हो चली है कि टफ मास्टर और टास्क मास्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर 370 सीटें जीतने को जो लक्ष्य दिया है वो आसान नहीं होगा। बता दें कि आसानी से 370 जीतना मुमकिन नहीं है। बीजेपी के लिए इस बात की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें अकेले दम पर जीती थी। इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम 67 सीटें अतिरिक्त सीटें जीतने का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने दे दिया था। एनडीए को उस चुनाव में कुल 353 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें आसानी से नहीं जीत पाएगी। वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, कई सीटों पर जीत का अंतर बढ़ सकता है। राज्यों की जो वर्तमान स्थिति है वो सीटों के नंबर बढ़ने की इजाज़त नहीं देती। हालांकि भाजपा के पास नारा है, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन नारे और हकीकत में फ़र्क होता है। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो भाजपा को उत्साह से भर देता है, क्योंकि अनेक राज्यों में पार्टी के सर्वोत्तम प्रदर्शन किया। बता दें कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और हरियाणा में सभी सीटें बीजेपी ने ही जीती। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में यथातथ 1-2 सीटें ही हारी होती। तो भाजपा यहाँ भी 100 में से 100 सीटें नंबर लाने वाली थी। ऐसे में इन राज्यों में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला। 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, बस गेम ओवर हो सकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में ज़रूर संभवता बनती जा रही है और दिखाई दे रही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ी थी। तब भी एनडीए 64 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा और सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तय है कि मतों का जो बंटवारा होगा वो इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में गुल खिलाएंगे। कुछ पता नहीं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को राहुल गांधी की यात्रा में नहीं शामिल हुए। कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति बनी है। आगे क्या होगा समय बताएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक 80 सीटें हैं। ऐसे में भाजपा के लिए यहाँ बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं बिहार की कुल 40 सीटों पर एनडीए ने 39 सीटें जीती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली थी। ये स्थितियाँ लगभग वैसी ही हैं, तो भाजपा की सीटें बढ़ने की संभावना ना के बराबर है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी अधिवक्तम सीट जो अगर जीती चुकी है, उस पर कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें बीजेपी के खाते में हैं। तो यहाँ भी नंबर नहीं बढ़ने जा रहे। कुछ कम हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की शिवसेना शरद पवार की एनसीपी को तोड़ने का क्रेडिट भाजपा के खाते में है। बाल साहब ठाकरे और शरद पवार दोनों महाराष्ट्र के सर्व स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा का दावा है कि ये लिमिटेड सिस्टम जो है और जो लिमिटेड सिस्टम है ये अलग हो सकता है। ये देखना काफ़ी रोचक होगा कि महाराष्ट्र की जनता किस तरफ अपना प्यार लौटाती है। और क्या दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश भाजपा के लिए अभी भी मुश्किल बने हुए हैं। यहाँ 2024 में खाता खोलकर भी भाजपा खुश होगी। इन तीनों राज्यों पर जितना फायदा होगा, आशंका बनी है कि कर्नाटक में उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पंजाब, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा बीजेपी के लिए लक्ष्य के बीच चाइनास वाला एक तरह से खड़ा है। इन तीनों राज्यों की 76 सीटों में केवल 28 सीटें भाजपा को मिली थी। इन राज्यों में भाजपा कुछ आगे भी बढ़ जाए तो 370 का आंकड़ा मुश्किल ही लगता है। बावजूद इसके राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं कहा जा सकता।